नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया है और उपचुनाव को लेकर जिस तरह से बीएसपी मैदान में जा रही है उससे साफ संकेत मिल गए हैं कि अब बीएसपी पूरे मूड में है कि जिस तरह से 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई गई थी और जिस मंत्र पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई गई थी, अब वही मंत्र वापस लाया जा रहा है। दोस्तों, 23 जून को लखनऊ में समीक्षा बैठक हुई और समीक्षा बैठक में यह तय किया गया कि आखिर जो है वो 2024 और 2022 में क्यों हारे, यानी 2022 का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव, उसमें बीएसपी को क्यों हार का सामना करना पड़ा। तो एक बड़ा कारण निकल कर यह आया कि पुराने जो लोग हैं, यानी पुराने नेता, पुराने लोग, पुरानी जड़ें, वो कहीं ना कहीं छूटती गई हैं। और दूसरी चीज जो निकल के आई वो ये निकल के आया कि ग्राउंड लेवल पर, यानी जो रूट लेवल होता है, बिल्कुल जड़ का हिस्सा, वहां से जो है बीएसपी की दूरी बन गई है। इन दो चीजों पर काम करने की जरूरत है और उसी का नतीजा अब निकल कर सामने आया है कि बीएसपी सुप्रीमो ने दो बड़े अभियान लॉन्च किए हैं। दोस्तों, दो बड़े अभियान लॉन्च किए हैं, जिसमें एक अभियान है गांव गांव अभियान, यानी गांव गांव में जो छोटे से छोटे बूथ हैं वहां तक जाकर वो जिम्मेदारी आकाश को दी गई है कि वहां तक जाकर लोगों को जोड़ें और लोगों का जो विश्वास बीएसपी से कहीं ना कहीं डगमगाया था, उस विश्वास को वापस लाया जाए और ये बताया जाए कि बीएसपी ही उनकी पार्टी, यानी दलितों बहुजनों की पार्टी बीएसपी, और खासतौर से दलित वोट बैंक पर बीएसपी की निगाह फिर से है मजबूती बनाने के लिए, क्योंकि 2024 में बड़ा दलित वोट बैंक जो है बीएसपी से टूटा है, संविधान के नाम पे टूटा है और उसकी तोड़ नहीं कर पाए बीएसपी के नेता, उसको ये बता नहीं पाए कि जो संविधान का मुद्दा है कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए अब जो है लोगों के बीच जाके उनको जागरूक करने का काम किया जाएगा और इसका नाम है गांव गांव अभियान। वही एक और मंत्र बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दिया है, मंत्र है जड़ों की तरफ लौटो, यानी जो जड़ें बीएसपी जैसे वटवृक्ष को, बीएसपी जैसे बड़े पेड़ को मजबूत किए हुई थी, वो जड़ें कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में कमजोर पड़ी है, तो उन पर ध्यान देने की जरूरत है। इस बीच दोस्तों, बड़ी खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है, चर्चाएं चल रही, चर्चाओं का दौर है कि बीएसपी पुराने नेता, जो पुराने बड़े नेता हैं और बीएसपी से दूर चले गए हैं, उनको भी वापस लाया जा सकता है, यानी वो बड़े पुराने नेता जो है बीएसपी में वापस आ सकते हैं। खबरें जो निकलकर सामने आई उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम चल रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में वापस आ सकते हैं, बीएसपी से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि 10 सीटों को उपचुनाव होना है और आप सबको पता है कि किस तरह से विधान परिषद से उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा अपना दे दिया था। यानी इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद की बेटी जो है संघमित्रा मौर्य, दोनों ही जो है वो राजनीति के किसी भी बड़े पद पर, यानी कहें तो विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा कहीं भी नहीं है। और इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपना एक दल भी बनाया, लेकिन चुनाव भी लड़ा, लेकिन कोई फायदा उनको नहीं मिला। तो माना जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो बीएसपी की तरफ आ सकते हैं, बीएसपी में शामिल हो सकते हैं। कुछ खबरों के आपको हेडलाइंस बताता हूं। हिंदुस्तान की हेडलाइन है, स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के संपर्क में, बसपा में हो सकती है घर वापसी, चर्चाएं तेज। आज तक की खबर है, बीएसपी के संपर्क में स्वामी प्रसाद मौर्य, जल्द हो सकता है कोई बड़ा ऐलान। न्यूज 18 हिंदी की खबर है, बसपा में स्वामी प्रसाद मौर्य की होगी वापसी, कुशीनगर से टिकट दे सकती है मायावती। एबीपी न्यूज की खबर है कि मायावती के संपर्क में स्वामी प्रसाद मौर्य, जल्द थाम सकते हैं बसपा का दामन। ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य का इस समय कोई भी राजनीतिक जो है वो जमीन अभी जो है किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी से ही बड़े नेता के तौर में उभरे, अब स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में वापसी कर सकते हैं, चर्चाएं चल रही हैं। और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य जो बीजेपी से एक समय सांसद थी, इस बार उनको टिकट नहीं मिला, तो अपनी बेटी को भी वो अपनी बेटी की भी राजनीतिक जमीन तैयार करना चाहते हैं। अब सबसे बड़ी बात दूसरी है आरके चौधरी की। आरके चौधरी मोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी के सांसद बने और सांसद बनने के बाद उनको देखा गया कि वो दिल्ली वाले कार्यालय में, जो बीएसपी कार्यालय, वहां पहुंच गए अचानक। उनको देखकर वहां के कार्यकर्ता हक्के बक्के रह गए, जो बीएसपी के कार्यकर्ता थे, कर्मचारी थे उस ऑफिस के, उस कार्यालय के, वो हक्के बक्के रह गए कि भाई ये कैसे आ गए। लेकिन आरके चौधरी ने भी अपनी राजनीति जो है मानवर काशीराम के साथ शुरू की थी
और वो अपनी यादें ताजा करने आए थे। उसके बाद ये भी चर्चाएं शुरू होने लगी, सांसद वो भले ही सपा से बन गए हों, अब जो है उनकी निगाह जो है बीएसपी पर ही रहती, क्योंकि बीएसपी ही उनका पुराना घर है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े बड़े नेता पिछले दिनों जिस तरह से मुख्तार अंसारी के भाई जो है उन्होंने जो बयान दिया था, गाजीपुर से सांसद है अफजाल अंसारी, उन्होंने बयान दिया था कि समाजवादी पार्टी से सांसद भले ही बन गए हो लेकिन बीएसपी उनका घर है, उन्होंने बीएसपी छोड़ी नहीं है और बीएसपी ने उनको निकाला नहीं है। यानी उन्होंने ये भी संकेत दे दिए थे कि वो बीएसपी में अभी भी है और बीएसपी को लेकर आगे जो है उन्होंने एक बड़ा संकेत दिया था। उनके भाषण से मतलब उनके बयान से एक बड़ा संकेत सामने आया था कि जो बीएसपी में जो है वो वापसी कर सकते हैं, सांसद भले ही जो है वो समाजवादी पार्टी बन गए, क्योंकि उनका भी कोई मन नहीं बीएसपी छोड़ने का। तो बड़े बड़े नेता, चाहे वो उत्तर से दक्षिण तक हो, चाहे पूर्व से पश्चिम तक हो, जो बड़े पुराने नेता है बीएसपी जुड़े थे, वो बीएसपी की ओर आशा भरी उम्मीदों से देख रहे हैं और कुछ तो बीएसपी में शामिल होना चाहते हैं। क्यों देख रहे हैं ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल राजनीतिक गलियारों में और बड़े बड़े पत्रकारों में, राजनीतिक विश्लेषकों में ये बात चल रही है कि बीएसपी का साइलेंट तूफान आने वाला है। यानी 2027 को लेके चाहे भले कोई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए कयास लगाए वापसी के, लेकिन अंदर खाने माना जा रहा है कि बीएसपी बहुत बड़ी वापसी कर सकती है, क्योंकि बीएसपी जिस तरह से एक्टिव मोड में आई, देखिए बीएसपी की हार का सबसे बड़ा कारण था अनएक्टिव होना, यानी वो एक्टिव मोड में नहीं थी। और ये माना जा रहा था और ये कहा भी जा रहा था कि बस बीएसपी सुप्रीमो मायावती राजनीति में एक्टिव हो, आकाश आनंद की वापसी बहुत बड़ा गेम चेंज ओवर करेगा और बस बीएसपी के नेता और बड़े नेता और कार्यकर्ता बस एक्टिव हो जाएं और बीएसपी की वापसी लगभग तय हो जाएगी। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती की वापसी जो हो रही है, मतलब जो राजनीति में सक्रियता वापस लौट रही है, आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो अंदर खाने यही खबर चल रही राजनीतिक गलियारों में कि बीएसपी बहुत बड़ा गेम पलट सकती है उत्तर प्रदेश में, और इसलिए बड़े बड़े नेता बीएसपी की ओर देख रहे हैं। देखिए बिल्कुल क्लियर है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का सक्रिय होना, आकाश आनंद का राजनीति में सक्रिय होना, छोटे छोटे कार्यकर्ता से जाके मिलना, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभियान वो शुरू करती थी बीएसपी चुनाव के पहले जो है वो अभियान फिर से शुरू करना, और सबसे बड़ी बात है कि उपचुनाव लड़ना, ये सब बहुत बड़े संकेत हैं बीएसपी के कि अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती सत्ता में वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसको लेकर एक बड़ी खबर आज की भी है, बड़ा फेरबदल किया है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने, रणनीति तैयार की है, बड़ा फेरबदल किया है उपचुनाव को लेकर, जिसमें दलितों को साधने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं कई जिलों में पदाधिकारियों में फेरबदल किया गया है, संगठन में फेरबदल किया गया है कई जिलों के। लखनऊ के जिला उपाध्यक्ष राकेश जायसवाल और प्रतापगढ़ के जिला उपाध्यक्ष अनवर अली को बनाया गया है। प्रयागराज जिले में उपाध्यक्ष अब्दुल रहमान को, रायबरेली के जिला उपाध्यक्ष रामविलास लोधी को, उन्नाव के जिला उपाध्यक्ष कमान मूलचंद लोधी को सौंपी गई है। लखनऊ के जिला महासचिव की बागडोर करण पटेल को दी गई है, जबकि यूसुफ गाजी खजांची, रामशंकर गौतम सचिव, कुलदीप रावत को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। इसके अलावा आर.के. बर्मन को बामसेफ संयोजक का जिम्मा दिया गया है। बहुत लंबी लिस्ट है, संगठन में बड़े बदलाव किए गए हैं, बड़े पदाधिकारी बदले गए, मुस्लिमों को भी जो है नेतृत्व दिया गया है। यानी अब जिस तरह से मुस्लिम कांग्रेस समाजवादी पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफा वोट देने के बाद भी इंडिया अलायंस सत्ता में नहीं आ पाया, सत्ता से बहुत दूर रह गया, तो मुस्लिम फिर से नाराज हो गए कि भाई ये लोग जीत ही नहीं पा रहे। 3 बार से राहुल गांधी कोशिश कर रहे, तीसरी बार फिर हार का सामना करना पड़ा है। तो अब बीएसपी की ओर फिर से मुस्लिम देख रहा है और बड़ी संख्या में मुस्लिम वापस बीएसपी में आ सकता है। बीएसपी 2027 के विधानसभा चुनाव में कमाल करने वाली है, क्योंकि संकेत उसके मिलने लगे हैं। बाकी दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।